हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट देहरादून यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक नई अपडेट के साथ। उससे पहले मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी लोगों की नोट सेट 8 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। इसी बीच कुछ नई अपडेट्स, कुछ नई वैकेंसीज आई हैं। आज उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी अपडेट है वो आई है नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज मडगांव शिलोंग से। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में नीग्रिम्स भी बोलते हैं। नीग्रिम्स, इसकी वैकेंसीज अनाउंस हुई है। कितनी वैकेंसीज हैं सर? टोटल इसकी 105 वैकेंसीज अनाउंस हुई है, जिसकी पूरी की पूरी डिटेल नोटिफिकेशन इन्होंने दी है। आइए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टोटल 105 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो एक 30 पोस्ट इसमें रहने वाली हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल के लिए, 47 पोस्ट रहने वाली ओबीसी के लिए, 17 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 9 ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट रहने वाली हैं। पे लेवल की अगर बात करें तो 7th पे लेवल इसमें रहने वाला है। और क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कौन इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा कई बार हम ये भी पूछते हैं कि सर जीएनएम वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो हाँ, जीएनएम वाले भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग उनके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो और 2 साल का एक एक्सपीरियंस हो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। निग्रिम्स अभी तक की जो पुरानी इसकी पोस्ट थी, ज्यादातर एग्जाम्स एएमसी कंडक्ट कराता था, यानी कि नोरसेट के अंदर होते थे। इस बार इन्होंने अलग से अपना नोटिफिकेशन निकाल के दिया है। ठीक है, काफी सारी वैकेंसी आई हैं। इनमें से मेनली जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग ऑफिसर की 105 वैकेंसीज आई हैं। अब इसे कौन भर सकता है? तो यहाँ पे एज लिमिट भी उन्होंने दी है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 30 साल से ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे इन्होंने और इस डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो बताई हैं। जी, तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने लिखा है कि सर फीस कितनी रहने वाली है? तो जनरल कैंडिडेट्स या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस रहेगी इसकी 500 रुपीज, 500 रुपीज ओनली। SC ST EWS के लिए फीस रहने वाली है 250 रुपीज ओनली, आधी। और जनरल और ओबीसी के लिए रहने वाली है 500। वहीं पे अगर बात करें, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, विकलांग व्यक्ति है, तो उसके लिए रहने वाली है, दिव्यांग व्यक्ति के लिए 0। उसके लिए कोई फीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड है यहाँ पे फीस। ठीक है, उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या इसमें इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, तो वो है कि इसका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड पे रहने वाला है। सेंटर की अभी बात अगर करें कि कहाँ पे सेंटर आएगा, शिलोंग का एग्जाम है तो कहीं, तो क्या शिलोंग में जाके एग्जाम होगा? उस बारे में अभी इन्होंने कोई अपनी तरफ से जानकारी नहीं दी है कि कहाँ पे एग्जाम रहने वाला है। वो जैसे जैसे हम फॉर्म भरेंगे, हम वहाँ पे सेंटर वाले पोर्शन में जाके हमें आइडिया लग जाएगा कहाँ से भरना है इसका फॉर्म। इसकी फॉर्म का वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे एक लिंक दिया गया है जिसका nigrims.gov.in पे जाके आप भर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक लिंक डाला है hllnigrims.cbtexam.in। ये 2 लिंक्स हैं, यहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कब से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगी, क्या डेट है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने सबसे लास्ट में डेट दी है 22 मार्च 2025। 22 मार्च 2025 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट भी इन्होंने दी है 20 अप्रैल 2025 तक। तो जितने भी नर्सिंग ऑफिसर इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, आप जल्दी से जल्दी जाइए, इस एग्जाम फॉर्म को फिल कीजिए। आज कल से ही एक एग्जाम डेट इसकी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 20 मार्च तक रहने वाली है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसके लिए हमें चाहिए, अब इन्होंने एक और डिटेल नोटिफिकेशन इसमें दी थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें फॉर्म भरने के लिए हमें रिक्वायर होंगी। तो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अबव मेंशन पोस्ट शुड गो थ्रू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। पहले भरने से पहले एक बार फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें, ताकि कोई भी फॉर्म भरते वक्त कोई भी रिजेक्शन ना आए। तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी बनानी होगी। ईमेल आईडी होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। फी एक बार पे कर दी तो किसी भी सर्कमस्टेंसेज में वो रिफंड नहीं होगी, यहाँ पे ये लिखा है। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ कि स्कैंड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो कलर्ड होनी चाहिए, जो कि नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। स्कैंड कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि डिग्री मार्कशीट का आपके पास एक स्कैंड कॉपी होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अगर पीडब्ल्यू कैटेगरी से है, पीडब्ल्यूबीडी से, तो उसका एक सर्टिफिकेट रहना चाहिए। और
एक रजिस्ट्रेशन की स्लिप जो कि फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगी। वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने एक बार फिर से मेंशन की है www.nigrims.gav.in। इसके अलावा hll.nigrims.cbtexam.in पे जाके आप ये फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने स्टेप्स भी दिए हैं। फोटो जेपीजी होनी चाहिए <100 KB, सिग्नेचर <100 KB एंड ऑल रिलेवेंट सब्जेक्ट इमेजेस जो कि हैं 100 KB या पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए। पेमेंट का मोड हमेशा यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से भरें, डेबिट कार्ड से पे करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, ये पेमेंट मोड रहने वाले हैं। फीस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जनरल और ओबीसी के लिए रहने वाली है 500, एससी एसटी के लिए रहने वाली है 250 रुपए और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए रहने वाली है 0 फीस। इसके बाद अगर हम बात करें, इन केस कैंडिडेट नॉट फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज या क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कैंसल्ड और नो इंक्वायरी विल बी एंटरटेन्ड। अगर किसी भी कारणवश उनकी तरफ से कोई फॉर्म कैंसिल होता है तो कोई भी फीस आपको वापस नहीं मिलेगी, वो फॉर्म कैंसिल ही माना जाएगा और इसका वो जवाब भी नहीं देंगे। तो इसमें आप फॉर्म भरते वक्त कुछ कुछ बातें ध्यान रखना। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स और हैं। एक है एनवीएस एग्जाम को लेकर, एनवीएस माने नवोदय विद्यालय समिति को लेकर, उसका जो फॉर्म वैकेंसी आई थी 2024 के अंदर, उसकी आ चुकी है एग्जाम डेट। और एग्जाम डेट कब रहने वाली है, तो उसकी एग्जाम डेट रहने वाली है 16/5/2025 को, यानी कि 16 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में इसका एग्जाम होगा। तो जितने भी लोगों ने ये एग्जाम फॉर्म फिल करा था, जल्दी से जल्दी अपने सेंटर पे, जो जहां जहां उनका सेंटर है, एडमिट कार्ड अपना निकाल ले। ये यहाँ पे वेबसाइट लिखी है https://navodaya.gov.in NVS। ये इस वेबसाइट पे जाके आप आसानी से वहां पे अपना सिलेबस चेक करते हैं, सेंटर कहाँ पे आया है ये चेक कर सकते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम डेट एक बार फिर से मेंशन कर ले, 16/5/2025। पोस्ट नेम फीमेल स्टाफ नर्स, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, पीजीआईसीएच नोएडा, जिनकी वैकेंसी 2024 में अनाउंस हुई थी, ये वाली वैकेंसीज, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें 105 पोस्ट थी ये, जो कि 1 अगस्त 2024 को अनाउंस की थी और 3 सितंबर 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ था। लेकिन इसका एग्जाम नहीं हुआ था और एग्जाम को लेके काफी टाइम से कोई अपडेट नहीं आई थी। पर अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपनी एग्जाम डेट अनाउंस की है, जो कि रहने वाली है 29 मार्च। 29 मार्च को इसका एग्जाम है। और इसी के रिगार्डिंग जो इसका एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया है। एडमिट कार्ड आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं 22, यानी कल को ही इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया था 22 मार्च से। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की फैसिलिटी इन्होंने अवेलेबल कर दी है। तो जल्दी से जल्दी जो जिन्होंने भी ये वाला फॉर्म फिल किया था, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले और सेंटर कहाँ पे है इस बात का पता कर ले। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ऑलरेडी आप अकाउंट देहरादून में हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक मैराथन सीरीज, एक एमसीक्यू सीरीज चलाई है, और एक संडे को होने वाला जो फ्री टेस्ट है, वीकली प्रीमियम टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो इस बार फिर से, जैसे कि आज संडे है तो आज शेड्यूल्ड है। आप जल्दी से जल्दी अकाउंट देहरादून का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, वहां पे जाके इस फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट करें। हर संडे फ्री टेस्ट होता है, जहां पे आपको मिलने वाला है कैश प्राइज, एक फ्री टेस्ट जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। और जब आप फ्यूचर में हमें ज्वाइन करेंगे, बैच में भी डिस्काउंट मिलेगा। इस टेस्ट का जो लाइव टेस्ट का टाइमिंग रहने वाला है, वो रहने वाला है सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक। आप किसी भी वक्त इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट देहरादून लेके आया एक नोसेट 8.0 टेस्ट सीरीज, 30 डेज 30 मॉक्स। यहाँ पे 30 डेज 30 मॉक्स लिखा है, पर इससे ज्यादा ही आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। लगभग 45 के आसपास इसमें टेस्ट रहने वाले हैं। हर दिन हर एक लाइव टेस्ट होगा टिल मेंस एग्जाम। हर दिन एक लाइव टेस्ट होगा टिल मेंस एग्जाम। ये भी कहाँ रहने वाला है, अकाउंट देहरादून मोबाइल एप्लीकेशन पर, और जिसकी प्राइस रहने वाली है मात्र मात्र सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए। अकाउंट देहरादून मोबाइल ऐप पर ये आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में। यानी कि अगर एक टेस्ट की मैं वैल्यू निकालूं तो लगभग 7-8 रुपए के आसपास आएगी। उसमें आपको एक लाइव टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम लाइक पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अकाउंट देहरादून का नया बैच शुरू होने वाला है 28 अप्रैल से, जो कि दोनों मोड में रहेगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, जहां पे आपको मिलने वाली है पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, 150 से ज्यादा सिलेक्शन और
बहुत सारी चीजें जो जैसे कि सिलेक्टेड फैकल्टीज से पढ़ना, एक ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ना जहां पे आपको ये जानने का मिला कि एक्चुअल सिलेक्शन होते कैसे हैं, एक्चुअल पढ़ाई होती क्या है। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कराएं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच अवेलेबल रहने वाला है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।